वो कहता है मैं डॉनों से भी बड़ा डॉन हूँ। अंडरवर्ल्ड की टॉप लिस्ट में सबसे ऊपर नाम हो टीवी भट्ट। जब इसकी बीवी फौत हुई, ये इतना साइको और पागल आदमी है, उसके जनाजे पे ये घर से बाहर नहीं निकला। जिस बंदे का बुलेट प्रूफ गाड़ी में दम घुटता है तो गनमैनों में तो उसकी जान निकलती होगी। उसने कहा कैसर भाई मैं तो आपके सामने चाहता हूँ अमन हो। इसने दुबई में बैठ के नीफा और बाबा शफीक के साथ दुबई में बैठ के इसने बनाया, लाहौर से अंडरवर्ल्ड खत्म हो जाएगी, ये जग्गा टैक्स मेरी औलादें कैसे पलेंगी। 10-15 दिन पहले उसको कह रहे थे कहीं निकलने लगे, उसको कहा बुलेट प्रूफ गाड़ी ले लो, कहता मेरा दम घुटता है। हमने कहा यार ये वक्त नहीं है आगे नस्लें बर्बाद करने का। ये चाहता है कि मैं अंदर इस कमरे में बैठा रहूं, मेरी हालत ना कोई देखे। उसका लहजा ये था डॉन। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। वर्षा बलाज जाता जाता एक शम्मा जला गया, अमन का रास्ता दिखा गया है और उस रास्ते पर कुर्बान हो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कहता था कि जब भी सुलह की कैसर भाई बात होती है ना तो हमारे घर का नुकसान होता है, हमारे घर के ऊपर अटैक होता है। उसके बाद मैंने जब सुलह की बात चलाई ना तो ये बात तब मेरे साथ मुलाजमे की। अच्छा, क्योंकि आपके भी टीवी भट्ट के साथ एक दरीना तल्लुकात थे। नहीं तल्लुकात हमारा कभी नहीं रहा इसके साथ, तल्लक हमारा आज तक इसके साथ नहीं रहा। नहीं, एक वक्त आया था कि जो आप ब्रिज बनने की आपने कोशिश की थी सुलह के लिए। वो मैंने अपने दोस्तों के जरिए की। अच्छा, वो मेरे दोस्त, मेरा डायरेक्ट इसके साथ कोई तल्लक नहीं, क्योंकि ये मुझे जानता था शुरू से कि टीपू पहलवान के घर के साथ इनका बड़ा एक प्यार मोहब्बत का और मुखलिस रिश्ता है। तो अगर ये जो बात करेगा या ये जो बात कर रहा है सुलह की, इसने खुद भी की है। ये सुहेल शौकत भट्ट साहब के, मौजम भट्ट साहब की फैमिलियाँ, साबी भट्ट साहब की फैमिलियाँ, ये इरफान गिल साहब, ये शफीक जंगी, ये जितनी फैमिलियाँ, सबसे इसने सुलह की है। ये उनके घरों में आता जाता है। अच्छा। इस बंदे में कोई बात है तो ये मुझे भी कह रहा है तो ये हो सकता है। लेकिन जब इसने ये देखा कि अगर ये सुलह मैं कर लूंगा लाहौर से अंडरवर्ल्ड खत्म हो जाएगी, ये जग्गा टैक्स मेरी औलादें कैसे पलेंगी। हमने तो अपने बच्चों को इस काम के अलावा सिखाया ही कोई काम नहीं कि आपने लोगों को डरा के रिज़्क कमाना है जो हराम है और इस पे ही आपने पलना है। अगर ये कल्चर ख़त्म हो गया, ये हमारा दबदबा ख़त्म हो गया तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इसने बजाय सुलह के इसने ये प्लान करना शुरू कर दिया कि मैं किसी तरह बलाज को मरवा दूं, ये उसके बाद मुझे सुलह करना। आपने बड़ा अच्छा दोस्तों के साथ एक ब्रिज का किरदार अदा किया, आप सुलह के इतना करीब ले आए। कौन से ऐसे एलिमेंट थे जिन्होंने ये सुलह ना होने दी? ये आखिरी बड़ी दुश्मनी शहर में रह गई थी, तो इनकी इतनी ये बदनिश्ती थी, ये बददयानती थी इनके अंदर। इन्होंने कहा कि ये तो अगर कल्चर ही खत्म हो गया तो हमारी तो बदमाशी तो गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, हम बदनिश्ती रख के बलाज को कत्ल करवा देते हैं, इसको हम मार देते हैं। उसके बाद ना तो कोई सुलह में पड़ेगा, ना ये खानदान हमारे साथ सुलह के लिए राजी होगा। फिर हम लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, अगर कोई अफसरान हम पे दबाव डालेंगे तो हम कहेंगे हमारी सुलह करा दो। बलाज क्या क्या कहना था इस सुलह पर जब आपने ये सारे मामला शुरू किए? मैंने बलाज को एक कमरे में बिठा के मैंने कहा बलाज भाई मेरी बात सुने, अगर आपने सुलह नहीं ना करनी तो मैं आपके पास बैठा, आप मुझे इनकार करते हैं, हम इस सुलह से इनकार कर देते हैं, ठीक है। उसने कहा कैसर भाई मैं तो आपके सामने चाहता हूँ अमन हो, मैंने अपने दोनों भाइयों को इतनी तालीम दी है, बैरिस्टर बनवाया है, एक लॉ कर रहा है, मैं इसलिए थोड़ी कर रहा हूँ कि ये मेरे भाई दुश्मनियों में उतरे या राइफलें लेके घर से निकले। मैं तो चाहता ये हूँ कि ये बाइज्जत तरीके से ये वाइंड अप हो जाएगा। भट्ट साहब, एक दफा मेरी भी बलाज से इस टॉपिक पर गुफ्तगू हुई तो उसने मुझे कहा कि दिलशाद भाई मैं तो चाहता नहीं, मुझे ये गन्नों के हसार में रहना हर वक्त मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी अपनी जो जाती जिंदगी है वो खत्म होकर रह गई है। जी 10-15 दिन पहले उसको कह रहे थे कहीं निकलने लगे, उसको कहा बुलेट प्रूफ गाड़ी ले लो, कहता मेरा दम घुटता है, मैं नहीं रख सकता। जिस बंदे का बुलेट प्रूफ गाड़ी में दम घुटता है तो गनमैनों में तो उसकी जान निकलती होगी। वो कहते मेरा दिल करता है मैं बाहर निकलूं, दोस्तों के साथ जाऊं, सैरें करूं, होटलिंग करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं बचपन से उसे देख रहा था, उसे होटलिंग, वीडियोस, टिकटॉक बनाना, नई गाड़ियां लेना, उसको ये शौक था। मेरा अच्छा सा घर हो, DHA में घर बनाया, आपने देखा अड्डे में इतना बड़ा उसने इतना खूबसूरत घर बनाया तो मेरे पास लोग आए, मैं
सियासत करूं, सियासत में कदम रखा, मैं लोगों को डिलीवर करूं, कल्चर चेंज कर दिया ना, जैसे हमने कर दिया। हमने कहा यार ये वक्त नहीं है आगे नस्लें बर्बाद करने का, पहले 2-2 3-3 दहाइयों से ये नस्लें बर्बाद हो चुकी हैं। हम एजुकेशन, लोगों की खिदमत और दिलों में बसने का यही एक रास्ता है कि हम लोगों की खिदमत करें। इस बंदे की थिंकिंग यंग एज में दुश्मनियां सर पे, रैफलें, पैसा, प्रोटोकॉल और ये सब चीज़ें होने के बावजूद जिस बंदे की ये थिंकिंग होगी ना, मेरे भाई पढ़े, मेरी औलाद पढ़े, हम ये कल्चर चेंज करें, क्या वो किसी का दुश्मन हो सकता है? वो दिलशाद भाई किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक बात करता था कि मैं सिर्फ अमन चाहता हूँ, बस। मैं लड़ाई झगड़ा खून खराबा जो पिछली 4 दहाइयों से चला रहा है, वो कहता था दिलशाद भाई मैं ये नहीं चाहता थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये नहीं चाहते कि अमन हो इस शहर में। ये साइको आदमी है, ये घर में बैठा रहता है। जब इसकी बीवी फौत हुई, ये इतना साइको और पागल आदमी है, उसके जनाजे पे ये घर से बाहर नहीं निकला। जब किसी दोस्त के बेटे की या किसी की शादी होती थी, ये उनकी जो फंक्शन था वो फंक्शन पूरा अपने घर बुला लेता था। अच्छा। जैसे कि मोहसिन गुजर के बेटे की शादी हुई तो इसने वलीमे की तकरीब जो है वो अपने घर में रखी, अपने घर नसीराबाद में रखी। क्यों? ये पागल है, ये चाहता है कि मैं अंदर इस कमरे में बैठा रहूं, मेरी हालत ना कोई देखे। जिस नशे में मैं 24 घंटे रहता हूं, मुझे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये तो पागल आदमी है, 24 घंटे नशे में रहता है। मीन चौधरी को कत्ल करवाया, जो ताहिर प्रिंस को कत्ल करवाया, जो टीपू टक्का वाले को कत्ल कराया, बिल्ले पहान को कराया, इसने कोई छोड़ा घर, कोई घर नहीं इसने छोड़ा। हर घर का बंदा इसने मरवाया है अपना अंडरवर्ल्ड में नाम टॉप पे रखने के लिए। कि जब अंडरवर्ल्ड की लिस्ट कितना देखो, इस एज में ये लड़कों के शौक होते हैं, ये इस एज में उसका शौक है कि अंडरवर्ल्ड की टॉप लिस्ट में सबसे ऊपर नाम हो टीवी भट्ट। और मैं जिसको फोन करूं कि टीवी भट्ट बोल रहे हैं, तो वो रात को पैसे लेके मेरे ड्राइंग रूम में बैठा। आज भी इस बंदे की ये सोच है। कैसर भाई, जितने ये आपने नाम लिए, अरशद अमीन चौधरी, आतिफ, इसमें 2 घर ऐसे भी थे कि जब आप कुरान पाक पर सुलह करके निकले हैं और रास्ते में मार दिए जी बिल्कुल। मैं अरशद के घर पे इसने प्लान किया, ठीक है, वहां पे इसने बुलाया। अरशद अमीन चौधरी ने भी अमन चाहा, इसने बुलाया, उसके घर बुलाया, कुरान के ऊपर सुलह की। और इस बंदे ने बाहर थड़ा मरवाया हुआ था, उसको मरवाया। इस बंदे ने ईवाने अदल में इस बंदे ने टीपू पहलवान के ऊपर फायरिंग करवाई और जनरल मेहदी के सामने कुरान पे हाथ रखा, रोया, आंसुओं के साथ रोने लग पड़ा कि मेरा इस केस में डीजे रेंजर के सामने। जी उस टाइम पे थे वो ना, उस टाइम। और ये ऑन द रिकॉर्ड में ये आपको बात कर रहा हूँ, ये रोने लग पड़ा वहां पे, पाँव पकड़ लिए इसने कि मैं बेगना हूँ, मेरा इन कत्लों में से मेरा कोई तल्लक नहीं है। जबकि ये सारा प्लान इसने दुबई में बैठ के नीफा और बाबा शफीक के साथ दुबई में बैठ के इसने बनाया 97। अच्छा भट्ट साहब, 97 में हनीफे की और तीफी भट्ट की कोई लड़ाई होती है जो बहुत शिद्दत भी इख्तियार कर जाती है, वो क्या थी? ये उसी बिल्ले पहलवान के कत्ल का शाखसाना था, तो वहाँ पे ये उनके हत्थे चढ़ गया। अच्छा। जब उनके हत्थे चढ़ गया, उन्हें झगड़ा हुआ, उन्होंने तीफी भट्ट को मारा, इसको जलील वगैरह किया वहां पे ना, काफी इसकी दुर्गत बनाई ना उन्होंने ना। तो ये डर जाता है, ये बुज़दिल आदमी है ना, फिर डर भी जाता है, ये एक काम के बंदे के ये पाँव भी पड़ जाता है। अच्छा। बाद में इसने मलक खान वगैरह और बंदे वगैरह डालकर उनसे सुलह वगैरह की। अच्छा। और जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की। अच्छा। ठीक है, हराम का पैसा था उसकी बंदर बांट की, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने प्लान किया, फिर इन्होंने वाने अदल के ऊपर टीपू पहाड़ 2003 में फायरिंग करवा दी ना। तो इसका जो कत्लों का और ये बदमाशी का जो सिलसिला है, इसकी जितनी लिस्ट निकाली जाए ये उतनी लंबी होती जाएगी। कैसर सुहेल भट्ट साहब, आप कहते हैं, आपकी बातों से लगता है तीफी भट्ट बहुत बड़ा बदमाश है, बहुत बड़ा डॉन है, लेकिन तीफी भट्ट का कहना था कि मुझे तो डॉन कहलवाना भी अच्छा नहीं लगता, मेरा क्या तल्लक है बदमाशी से। ये बात जब उसने की, आपने उसका लहजा चेक किया था, उसका लहजा ये था डॉन। वो कहता है मैं डॉनों से भी बड़ा डॉन हूँ। ठीक, आप यकीन जाने, वो सिक आदमी है, जो साइको नहीं होता वो आदमी है। ये मेरा जो इंटरव्यू चलता है ना, देखें, ये मुझे भी
उसका एक तरीका वारदात है, पैगाम भेजने शुरू करता है, देखें जी हमसे क्या आपको प्रॉब्लम है, आपका क्या हक बनता है, आप इस मेरे खिलाफ बोलते हैं, मुझे एक्सपोज करते हैं। देखिए आप एक अच्छा, आपको सहाफी फोन हैं। आने शुरू हो गए आपको? जी मैसेजेस मुझे आए, आप सहाफी हैं, क्रिमिनल स्टोरी को आप कवर करते हैं, आप जो पुलिस के मुकदमात होते हैं उनको कवर करते हैं, और सिर्फ हक के लिए। अगर आप जैसा सहाफी हक के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता, हमारा तो वो भाई बच्चों जैसा भाई था जिसको इसने कत्ल करवाया।